हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि आप में से जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करो, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे और लोगों को पता चल सके कि आखिर जो इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि लगातार ये लोग एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं तो उससे लोग नहीं समझ पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है। तो हम जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों तक इन लोगों की सच्चाई हम लोग लेकर आएँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सको। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रीतो ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है अपनी सास के ऊपर, जिसको आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग को हैरानी होगी कि सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। आप लोग खुद नहीं समझ पाओगे इस बात को, ठीक है। अब बात क्या आती है कि प्रीतो को क्या है, अब कोई नया टॉपिक चाहिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, डायरेक्टली तो अपने चैनल पे बोल नहीं रही है उन चीज़ों को, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो लगातार प्रीतो के फेवर में है, हमेशा प्रीतो के फेवर में ही बोलते हैं, चाहे वो कितनी गलतियां करे, कितनी ही गलत हो, लेकिन उनको आंख बंद करके उसका फेवर ही करना है। उनको सही गलत नहीं देखना, उनको उसके बारे में सही बोलना है, ठीक है। तो अब प्रीतो क्या करती है, प्रीतो ने खुद से अपने मुंह से ये बात बोल दी है कि जो लोग मेरे फेवर में बोलेंगे, मेरे लिए अच्छे वीडियोस बनाएंगे, मैं उनकी वीडियोस देखूंगी और शेयर करूंगी। मतलब ये कहना चाहती है प्रीतो के भले मैं कितनी गलतियां करूं, लेकिन तुम लोग मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है प्रीतो, तो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, दूसरों के बारे में तो खैर नहीं कह सकती। मैं कभी भी तुम सोचो कि तुम गलतियां करो और तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाओ तो मैं तो नहीं बना पाऊंगी। जहाँ तुम गलत होगी वहाँ हमने हमेशा से तुम्हें गलत ठहराया। जहाँ सही हो सही हो, और जहाँ नन्नू भी सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। मेरे लिए मैं कभी भी कोई पार्शियलिटी नहीं करूँगी, ठीक है। तो बात यही आती है कि प्रीतो ने जो कुछ चैनल खरीद रखे हैं तो वो क्या करती है, उन चैनल के थ्रू वो सब चीज़ें बुलवाती है, वो जो डायरेक्टली वो खुद बोल नहीं पाती, ठीक है। अब उसने उन चैनल के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें बुलवा दी हैं वाईटी पर कि लोग सुन के बहुत हैरान है कि ये प्रीतो क्या सब बुलवा रही है। थोड़ी तो शर्म कर ले कि कम से कम तू किसी मतलब इतनी एज के इंसान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा तो तू सोच ले प्रीतो। तो लोगों के इस तरीके के भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए इन बातों को लेके, क्योंकि प्रीतो ने क्या बुलवाया है अब आप लोग ध्यान से सुनो। प्रीतो का कहना ये है कि उसकी सास यानी कि नन्नू की मम्मी जो है वो प्रीतो के पर्स में से चोरी कर लेती थी, पैसे चुरा लेती थी। आप लोग सुन के भी आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि जिस तरीके से हम नन्नू की मम्मी को व्लॉग्स में देखते हैं तो क्या वो आप लोगों को चोर नज़र आती हैं? मुझे तो 1% भी नहीं लगती। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उनके पास किस चीज़ की कमी है, और इस एज में कौन इंसान कौन से ऐसे शौक़ पूरे करेगा कि वो चोरी कर कर के अपने शौक़ पूरे करेगा। ऐसी उनकी कोई एज भी नहीं है, ठीक है। और एक इंसान देखने से भी समझ में आ जाता है कि उसका करेक्टर किस टाइप का है। तो प्रीतो ने इतना बड़ा आरोप अपनी सास के ऊपर लगाया है। उसका कहना ये है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने मायके जा रही थी, ठीक है, और मायके में जाने लगी तो मैं बीच रास्ते में ही पहुंची थी, तो मैं घर पे कुछ सामान भूल गई थी। तो मैं वापस लेने के लिए जब आई तो मैंने देखा कि मेरी जो रूम की अलमीरा थी, डबल बेड था, जो भी सामान वगैरह था, मेरी सास पूरा खोल खोल के देख रही थी और सारा सामान चेक कर रही थी, और जो जो चीज़ें उसको पसंद आ रही थी वो चीज़ें वो उसने अपने कमरे में रख ली थी, ठीक है। प्रीतो ने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अपनी सास के ऊपर। आप लोग सोच सकते हो मतलब क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? अब मेन बात क्या आ जाती है ना कि उसको कोई टॉपिक मिल नहीं रहा इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तो मनगढ़ंत कुछ भी स्टोरी बनानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। वैसे भी ये ड्रामेबाज जो फैमिली है इनका काम यही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। और इसका कहना क्या है कि जब मैं अपने ससुराल में ही रहती होती थी तो जब मैं बाथरूम जाती थी या नहाने जाती थी, ज़रा सा भी काम के लिए इधर उधर हो जाया करती थी, तो मेरी सास तुरंत से मेरा पर्स खोलती थी
और उसमें से पैसे चुराती थी। सोचो आप लोग, मतलब इस तरीके के आरोप प्रीतो अपनी सास के ऊपर लगा रही है। तो सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि प्रीतो, हमें पता है कि तुम कैसी हो, क्योंकि तुम्हारी जो पूरी सच्चाई है ना अब लोगों के सामने आ गई है। जो तुम ये ज्ञान बांटती फिरती हो ना अपने व्लॉग में दुनिया को दिखाने के लिए, अरे प्यार बांटो, प्यार से बात करो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, अच्छे से बिताओ, तो तुम ये ज्ञान के पाठ खुद अपने ऊपर पहले अप्लाई करो, उसके बाद लोगों को ये ज्ञान देना, ठीक है। क्योंकि लोगों को तुम्हारे इस फालतू के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लोगों के अंदर तुम्हारे से ज़्यादा अक्ल है, ठीक है। पहले तुम इन सब चीज़ों को ना खुद को और अपनी बहन को इनको सिखाओ, उसके बाद दूसरों को ये भाषणबाजी देना, ठीक है। तुम्हें इतनी तो शर्म आई नहीं कि तुम, मतलब इतना ज़्यादा तुमने अपना लेवल नीचे गिरा दिया कि अपने आप को सही साबित करने के लिए तुमने नन्नू की मम्मी के ऊपर भी उंगलियां उठा दी, ठीक है। अभी तक तो बात ये थी कि नन्नू की बहन के ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि वो इसके कपड़े पहनती है, इसका सामान यूज़ करती है, बच्चे का सामान चुरा के ले जाती है। मतलब नंद के ऊपर भी इतने बड़े बड़े इसने आरोप लगा रखे हैं पहले भी कि इसने उसकी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं बताऊं। क्योंकि इसका कहना यही था कि जिसने मेरी लाइफ ख़राब करी है मैं उसकी भी लाइफ ख़राब करके ही मानूंगी। तो जिसने, मतलब वो यही थी नंद इसकी, तो इसने यही सोचा कि मेरी लाइफ तो ख़राब मैंने खुद से कर ही लिया, अब मैं दूसरों की लाइफ को ख़राब करूँगी। तो इसने उसको भी नहीं छोड़ा, इसने लगातार उसके ऊपर डेली कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट करे ताकि वो उसके घर में, यानी कि उसके ससुराल में उसके साथ लड़ाई झगड़े हों और उसकी भी वही कंडीशन हो जाए जो यहाँ पे प्रीतो की हो रखी है। तो मैं बता दूँ प्रीतो, तुम बेवकूफ़ हो, बाकी लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, ठीक है। लोग अपने दिमाग से चलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी की भी बातों में आ जाता है। उसके ससुराल वाले भी जब ये सब चीज़ें सुनते हैं ना तो वो एक बार अपना दिमाग भी खुद का भी लगाते हैं कि क्या ये बात सही है भी या नहीं है, ठीक है। तो लोगों के सामने सब सच आ जाता है। और तुम जिस तरीके की चीज़ें अब खुद बोल रही हो या जिन चैनल के थ्रू तुम ये सब बुलवा रही हो, तो तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं हो रही, तुम्हारी इमेज और ज़्यादा डाउन होती जा रही है, लोगों की निगाह में तुम और ज़्यादा गिरती जा रही हो, ठीक है। तो कोशिश यही करो जो तुम अपने व्लॉग में ये बोल रही हो ना कि मेरे सपोर्ट में जो चैनल, ऐसे मत बोलो। इसका मतलब तो ये है कि तुम खुद चाहती हो कि सब लोग तुम्हारे सपोर्ट में बोलें। क्यों बोलें? अगर तुम गलती करोगी तो तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी और तुम्हें भी समझाया जाएगा और तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम गलतियां करती जाओ और किसी के ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगाती जाओ और कोई सुनता रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो तुम लड़की होने का ये जो नाटक नौटंकी करती हो ना, तो लड़कियां और भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम अनोखी हो इस दुनिया में। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो कि जो मैं बात बोल रही हूँ, तो जो जिसके लिए बोल रही हूँ तो उसको ये बात सुनकर कैसा लगेगा। एक बात तुम सोच के देखना कि अगर कल को तुम्हारे भाई की शादी हो और उसकी वाइफ तुम्हारी मम्मी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम अगर लगा दे, तो तुम बस इतना सा सोच के हिसाब लगा लेना कि तुम्हें उस टाइम पर कैसा लगेगा जब तुम्हारी माँ के ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दे कि तुम्हारी माँ अपनी बहू के पर्स में से पैसे चुराती थी। तब तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इंसान दूसरे को कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब वो चीज़ अपने साथ, खुद के साथ होती है ना, तब वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो एक बार इस बारे में